ये खबर सुनने के बाद बहुत सारे लोग मायूस हो जाएंगे और हजारों लाखों लोगों की उम्मीद टूट जाएंगी। सोशल मीडिया पे कुछ चीजें और कुछ पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सैयद अली खामनेई साहब जिंदा है, अभी उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से मसूद तजिशकियान साहब कुछ दिन के बाद में बाहर आए, उसी तरीके से सैयद अली खामनेई साहब भी कुछ वक्फे के बाद में बाहर आएंगे और गहरी चोट इजराइल और यूएसए को पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये दावे सोशल मीडिया पे काफी तेजी से किए जा रहे हैं और ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सैयद अली खामनेई साहब के सामने जिस तरीके से जंग लड़ी जाती थी उसी तरीके से ईरान लड़ रहा है, बल्कि उससे खतरनाक तरीके से इस वक्त ईरान जंग लड़ रहा है। जैसे कि मिडल ईस्ट में यूएस के सारे बेसिस पे उसने हमले कर दिए और इसराइल के ऊपर जिस तरह उसने इसराइल की हालत बना दी है, उसको देखकर सब लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं ये बिल्कुल सैयद अली खामनेई साहब की स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से हमला किया जाए और किस तरीके से इसका इख्तिताम किया जाए। तो लोग मानने को तैयार नहीं और लोग यही इस बात पे अड़े हुए कि सैयद अली खामनेई साहब जिंदा है। लेकिन आज की खबर सुनने के बाद में उन सभी के दिल टूट जाएंगे। एक बयान आया है ईरान ऑफिशियल्स की तरफ से जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने सैयद अली खामनेई साहब की बॉडी को रिकवर कर लिया है, बॉडी को ढूंढ लिया है और बहुत जल्द वो बॉडी लोगों के सामने लाई जाएंगी। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद उनके चाहने वाले जो उम्मीद में थे कि सैयद अली खामनेई साहब वापस आएंगे, कहीं ना कहीं से बैठ के जंग को वो देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे, उन सब के दिल टूट जाएंगे और वो एक मायूसी उनके ऊपर छा जाएंगी क्योंकि सैयद अली खामनेई साहब की बॉडी ना मिलने की वजह से लोगों को ये लग रहा था कि वो शहीद नहीं हुए हैं, ना ही उनके हमले में वो मारे गए। वो कहीं ना कहीं सेफ जगह पर मौजूद है क्योंकि अमेरिका और इजराइल इतनी आसानी से उनको खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन आरजीसी का जब बयान आया तो उसके बाद में इन सभी लोगों के दिल मायूस हो गए, कई लोगों की उम्मीद टूट गई सैयद अली खामनेई साहब के वापस आने की। दोस्तों, बहुत जल्द उनकी तदफीन की जो डेट है उसको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि किस दिन उनको तदफीन दी जाएंगे। उस दिन की डेट हम सबके सामने आ जाएंगे। अभी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया गया है, 1 या 2 दिन के अंदर उनकी तारीख भी सामने आ सकती है। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मशहद खुरासान की राजधानी भी है। यह अफगान बॉर्डर के पास उत्तरी पूर्व में मौजूद है, जहां पर इमाम रजा का मकबरा भी है, जो शिया लोगों का तीर्थ, बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर बड़ी तादाद में शिया लोग भी आते हैं। इसी शहर के अंदर सैयद अली खामनेई साहब की 1939 के अंदर पैदाइश हुई, इसलिए इनको इसी जगह पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब सुपुर्द खाक कब किया जाएगा, तदफीन कब की जाएंगी, इसकी तारीख अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आईआरजीसी ने एक अनाउंसमेंट किया है और स्टेटमेंट जारी किया है। उसके अंदर कहा है सैयद अली खामनेई साहब के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें सबसे पहले आईआरजीसी के मुख्यालय लाया जाएगा और ये यहाँ पर आम लोग भी आ सकते हैं, यानी बड़ी तादाद में पूरे ईरान से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उसके बाद में इनकी अंतिम यात्रा का जो प्रोग्राम है वो मनाया जाएगा। उसके बाद में तेहरान से उनको ले जाया जाएगा मशहद शहर, फिर मशहद शहर में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यानी इससे क्लियर होता है और आईआरजीसी के बयान से क्लियर होता है कि सैयद अली खामनेई की बॉडी को रिकवर कर लिया गया। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उनकी उम्मीद काफी हद तक टूट चुकी है और दिल भी नाराज है, हम लोग खुद नाराज है। ये खबर जब सामने आई कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सैयद अली खामनेई साहब हकीकत में छुपे हुए हो या फिर हकीकत में उन्हें कहीं रखा गया हो, लेकिन अब ये खबरें जो आई है उसके बाद में एकदम दिल नाराज हो गया। दोस्तों, अगली खबर ये आ रही है कि सुनने में आया है कि जो यूएसए और इजराइल एक इल्जाम लगा रहे हैं ईरान के ऊपर कि यहाँ की आईआरजीसी ने एक प्रेशर बनाया सब लोगों के ऊपर। जो वहां पर सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है, तो वहां पर जब सुप्रीम लीडर का चुनाव होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने उस बिल्डिंग में हमला कर दिया। अब इजराइल कह रहा है कि जो लोग वहां पर थे, जो 88 वोट मौजूद थे, 88 वोट चाहिए होते जो वोटिंग करते हैं और सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि जिस बिल्डिंग में ये वोटिंग की प्रतिक्रिया होने वाली थी उस बिल्डिंग को मैंने पूरी तरीके से उड़ा दिया। लेकिन ये लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, उसने उस बिल्डिंग को उड़ाया जरूर है, लेकिन वहां पर कौन लोग थे, वहां पर वो लोग थे जो वोट की काउंटिंग करते। ये 88 लोग जैसे कि वैसे सही सलामत है। तो अभी तक चुनाव नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका ये इल्जाम लगा रहा है कि आईआरजीसी ने प्रेशर बनाया 88 लोगों के ऊपर और जो
मुश्तबा खामनेई है, सैयद अली खामनेई के लड़के, उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया। लेकिन ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हाँ, अब जब तदफीम हो जाएंगी, तदफीम के बाद में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, ना ही कोई चुनाव करवाया गया है। सैयद अली खामनेई की तदफीम के बाद ही कोई भी प्रोसेस आगे किया जाएगा। उसके बाद में एक परमानेंट सुप्रीम लीडर ईरान को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रिपोर्ट्स। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर करना ना भूले।